क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, वो कह रहा है कि जी अगर वेक्टर ओ पी इक्वल है वेक्टर ए बी के, तो आप क्या करें जी, पॉइंट पी फाइंड करें। मैंने पॉइंट पी फाइंड करना है, मैंने वेक्टर ओ पी फाइंड नहीं करना। जब भी आपके पास ये वेक्टर में क्वेश्चन आएगा तो आपने ये चीज़ देख लेनी है कि भाई हमें वो वेक्टर ओ पी फाइंड करने के लिए कह रहा है या कुछ पॉइंट कह रहा है। क्योंकि वेक्टर में आपको पता है साथ में जब हम उसके यूनिट वेक्टर्स लगाएंगे आई जे, लेकिन अगर हमने जस्ट पॉइंट फाइंड करना होगा तो फिर हमारा साथ में आई जे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसको हम लोग ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ओ पी गिवन है हमें, वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। पॉइंट ए मेरे पास क्या है जी, -3 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट ए का हम लोग पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, जो कि क्या ओ ए, वो क्या आएगा जी, -3i + 7j। आपको बेटे बताया हुआ है कि जब भी हम लोग किसी भी पॉइंट से उसका वेक्टर लिखते हैं तो जो आई का कॉफिशिएंट होता है, इनके एक्स वाली जो वैल्यू होती है उसके साथ यूनिट वेक्टर आई, और वाई वाली वैल्यू के साथ यूनिट वेक्टर जे लिख दिया जाता है। अब देखिए हमें ये गिवन है, गिवन क्या है कि जी ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बी। तो ए बी किसके इक्वल होता है बेटा, ओ बी माइनस ओ ए। आपको बार बार बताया कि जो पॉइंट आपका बाद में लिखा होगा उसका पोजीशन वेक्टर पहले, और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो ओ बी की वैल्यू क्या है, i + 0j, और माइनस ओ ए की वैल्यू क्या है, -3i + 7j आ गया। अब मेरा ये माइनस साइन जब ऑपरेट होगा तो ये जो 3i जो मेरा नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 7j जो मेरा पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। जबकि ये जो 0j है, क्योंकि 0 इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, i + 3i - 7j। ये मेरे पास क्या आ गया जी, 4i - 7j आ गया। ये किसकी वैल्यू निकल आई है जी, ये वैल्यू मेरे पास आई है जी वेक्टर ओ पी की। अब स्टेटमेंट में ये उसने ये बोला हुआ है कि जी फाइंड द पॉइंट पी। ये मेरा पॉइंट पी नहीं निकला, ये मेरा क्या निकला है, वेक्टर ओ पी निकला है। अब मैंने क्या करना है, इसका पॉइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास आई और जे के कॉफिशेंट्स हैं, आप इनको लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। इनके पहले एक्स की वैल्यू 4 मतलब कॉमा, व जे वाला क्या है -7। तो ये आपके पास क्या बन गया पॉइंट, वो आपके पास क्या था, वेक्टर ओ पी था। तो ये जब भी आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होना है तो आपने ये चीज़ खास तौर पे ज़हन में रखनी है कि आपको क्या चीज़ जो है वो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा जी, इसके बाद देखिए जी, इसका करेंगे जी 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो कह रहा है कि जी जो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर क्या है जी ए बी और दूसरा वेक्टर क्या है सी डी। वो कह रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं जी, एक दूसरे के इक्वल हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। यहाँ पे भी हमने भी वेक्टर नहीं फाइंड करना बल्कि पॉइंट ए फाइंड करना है। बी सी डी जो है उसके उसने हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। बी हमारे पास इक्वल है जी 1 2 के, सी हमारे पास क्या है जी -2 5, और डी हमारे पास क्या है जी 4 11। हाँ जी, करेंगे हम लोग क्या जी, इसमें सिंपल सा काम है कि हम लोग सबसे पहले ये वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद दोनों को इक्वेट करके उसमें से वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये बी है तो इस पॉइंट बी का जब मैं पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो वो क्या आएगा, i + 2j। पहला जो आपके पास x का कॉफिशिएंट होता है उसके साथ आपका यूनिट वेक्टर आपने क्या लगाना होता है i, और y वाले के साथ यूनिट वेक्टर j। अगर ये पॉइंट सी है तो इस पॉइंट सी का भी पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, वो क्या आ जाएगा, -2i + 5j। अब इस पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4i + 11j। और ये शेयर कर लेते हैं जी वेक्टर सी डी, बेशक अभी फाइंड कर लेंगे या इन दोनों को
इक्वेट कर लें पहले और उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सी डी जो है उसे भी फाइंड कर लेंगे। अब हमें क्या गिवन है जी, हमें गिवन ये है कि हमारा जो वेक्टर ए बी है वो किसके इक्वल है, वेक्टर सी डी के इक्वल है। इट मीन्स के ए बी बेसिकली क्या होता है जी, ए बी आएगा जी वेक्टर ओ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ये क्या आ जाएगा ओ डी माइनस ओ सी आ गया। अब देखिए मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की। मेरा अननोन क्या है इसमें, ए है, तो वेक्टर ए मुझे इनके इसमें से क्या निकालूंगा, मैं वेक्टर ए फाइंड कर लूंगा और बाद में उस वेक्टर ए का मैं पॉइंट में उसको कन्वर्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे देखिए इसी चीज को लिखा जा सकता है जी, ओ पी माइनस ओ डी प्लस ओ सी विच इज इक्वल टू ओ ए की मुझे वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसके पोजीशन वेक्टर को सेपरेट कर दिया है। अब इसमें सबकी वैल्यूज पुट कर दे। ओ बी की वैल्यू मेरे पास क्या आई हुई है जी, आई प्लस 2 जे। उसके बाद देखिए ओ डी की वैल्यू क्या है जी, माइनस 4i प्लस 11 जे प्लस ओ सी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, माइनस 2i प्लस 5j, और ये किसके इक्वल आ गया, मेरा ओ ए के इक्वल आ गया। अब जब मैं ये माइनस साइन ऑपरेट करूंगा तो इन दोनों टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। इस आई में से ये 2i माइनस करूंगा तो मैं मेरे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस आई 2j प्लस 5j, ये आपके पास क्या बन गया 7j। माइनस साइन ऑपरेट किया, माइनस 4i माइनस 11j विच इज इक्वल टू ओ ए आ गया मेरे पास। माइनस आई माइनस 4i, तो ये क्या आ जाएगा जी, माइनस 5i, और मैं 7 में से 11 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4j विच इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ओ ए आ गया। इसलिए स्टेटमेंट में क्या था, स्टेटमेंट में ये था कि जनाबे वाला आपने पॉइंट ए फाइंड करना है, वेक्टर ओ ए फाइंड नहीं करना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर को पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ए यहाँ से आ जाएगा जी -5 -4 आ गया। बार बार आपको एक बात बोल रहा हूँ कि आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है या वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट इसका हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो डिफरेंट यूज होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये मेरे पास एक प्लेन मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में एक मेरे पास पॉइंट है ए, अब मैं क्या करता हूं कि अगर एक वेक्टर लेता हूं फ्रॉम ओरिजिन टू ए तो उसकी डायरेक्शन ये बन जाएगी। तो इस वेक्टर को हम लोग लिखेंगे कि ये वेक्टर क्या है, ओ ए है। आप लोगों को मैं बार बार एक चीज ये कहता रहा हूं कि जी ओ ए का क्या मीनिंग है, कि ये वेक्टर है फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए। ओ आपको पता है कि आपका नॉर्मली क्या होता है, ओरिजिन होता है। अच्छा, अब अगर मैं यही पॉइंट सेम यही पॉइंट ले लेता हूं ए फिर से, लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि मैं वेक्टर लेता हूं फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन। अब मैंने वेक्टर क्या लिया, फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन लिया। अब देखिए इन दोनों बातों में डिफरेंस क्या है। अगर आप लोग इसमें बात करें मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड तो इन दोनों की सेम होगी। आप चाहे ओ से चल के ए की तरफ जाए या ए से चल के ओ की तरफ आए तो मैग्नीट्यूड लेंथ तो आपकी सेम रहेगी। लेकिन आपने वेक्टर्स को डिस्कस करना है, हम लोग वेक्टर्स को पढ़ रहे हैं और वेक्टर में आपको बार बार एक चीज बताई है, वेक्टर में मेन चीज होती है क्या, डायरेक्शन। तो जब हम लोगों ने वेक्टर्स को पढ़ना है तो हम लोगों ने एक चीज अपने जेहन में बिठा के रखनी है कि हम लोगों ने डायरेक्शन को जरूर 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 कंसीडर करना है। अगर हम लोग अंदर डायरेक्शन को कंसीडर ही नहीं करते
तो फिर तो बेटे वो वेक्टर ही ना रहा, फिर तो वो सीधी सीधी स्केलर वैल्यू बन गई। अब इस ओ ए और ए ओ में फ़र्क क्या है? इन दोनों में बेसिकली फ़र्क है डायरेक्शन का। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? टोटली क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। अब मैथमेटिकली आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो उनके साथ माइनस साइन लगता है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से आपका एक वेक्टर जो है वो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। आप चाहे ओ ए के साथ माइनस लगा लें, चाहे ए ओ के साथ, दोनों में से किसी एक के साथ आपको माइनस साइन जो है वो लिखना पड़ेगा। ये माइनस साइन किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है? ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ये माइनस साइन हमें क्या बता रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या है? टोटली अपोजिट है। ये चीज़ आपकी किस में यूज़ होगी जी? क्वेश्चन नंबर 5 में भी यूज़ होगी। आगे चल के भी जब हम लोग वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आपका ये कंसेप्ट जो है वो बार बार यूज़ होगा। क्या कंसेप्ट है कि जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? उन दो वेक्टर्स में से किसी एक के साथ हमें माइनस साइन जो है वो लिखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। और आपको मैंने बताया कि ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर इसे बार बार पूछा जाता है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से वो कह रहा है कि जी फाइंड द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन, कि आपने क्या करना है जी? एक वेक्टर फाइंड करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन। जब आपने ए टू ओरिजिन की बात की है तो ए टू ओरिजिन आपका क्या आएगा? ए ओ। आपको बार बार बताया हुआ है कि ये ए ओ में क्या है कि ए से ओ की तरफ आप जा रहे हैं। गिवन है जी वेक्टर ए बी किसके इक्वल है? 4i माइनस टू जे के। और जो पॉइंट बी है मेरे पास वो किसके इक्वल है? -2 and 5 के इक्वल है। फाइंड मैंने क्या करना है जी? वेक्टर ए ओ। अब देखिए ये पॉइंट बी है तो मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट बी का भी पोजीशन वेक्टर फाइंड करूंगा, तो वो क्या आ जाएगा? -2i प्लस 5j आ गया मेरे पास वेक्टर। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर मेरे पास आ गया। ए ओ मैंने फाइंड करना है। अब देखिए बेटे, आपको ये चीज़ पता है कि अब इसमें ये थोड़ा सा इसका जो स्टार्टिंग है उसको आपने समझ लेना है। अब हमें पता है कि ये जो वेक्टर ए बी है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है? ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ ए क्या होता है? ओ से ए की तरफ। लेकिन हमें क्या चाहिए? ए से ओ की तरफ, यानी मुझे ये ओ ए नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए? ए ओ चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये लिखता हूँ कि ए बी वेक्टर, ये जो ओ बी वेक्टर राइट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये क्या आ गया जी? माइनस ओ ए आ गया। अब इसके अंदर क्या कर देते हैं जी? वैल्यूज पुट कर दें। वेक्टर ए बी हमारे पास क्या है जी? वेक्टर ए बी हमारे पास है जी 4i माइनस टू जे माइनस -2i प्लस 5j विच इज इक्वल्स टू माइनस ओ ए आ गया मेरे पास। अब ये माइनस साइन ऑपरेट करेंगे तो इन सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4i माइनस टू जे प्लस 2i माइनस 5j विच इज इक्वल्स टू माइनस ओ ए आ गया। 4i प्लस 2i, तो ये मेरे पास क्या बनता है जी? 6i माइनस 7j विच इज इक्वल्स टू माइनस ओ ए। आपको बार बार ये चीज बताई है कि मुझे ए ओ चाहिए, यानी कि उसने सवाल में क्या पूछा है मुझसे कि फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू रीजन। तो ए टू रीजन क्या बनता है? ए ओ बनता है। जबकि आपके पास क्या निकला है? ओ ए। ये क्या है? ओरिजिन से ए की तरफ है। आपको भी सारे इसका थ्योरेटिकली समझाया था कि ये जो आपका माइनस ओ ए है ये बेसिकली किसके इक्वल होगा? ए ओ के इक्वल। तो अब यहाँ पे देखें, इस ओ ए की जगह भी मैं क्या लिख दूंगा? 6i माइनस 7j विच इज इक्वल टू ए
ओ। अब यहाँ से मैंने ये करना है, इसका पॉइंट ओ नहीं फाइंड करना। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में उसने मुझसे क्या बोला हुआ है कि जी फाइंड करें अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन। तो इसलिए ए ओ, इससे पहले जो हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन किए हैं 9 और 11, 9 और 11 के अंदर क्या था, उसने हमसे ये बोला हुआ था फाइंड द पॉइंट, उसमें हमने पॉइंट फाइंड करना था, इसमें हमने क्या करना था, वेक्टर फाइंड करना था। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा।